नमस्कार दोस्तों, जय गुरु गोरखनाथ, जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शाबर मंत्रों की शक्ति में। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके साथ एक बेल का आइकन होगा, उसे भी टच कर दीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने टाइटल भी देख लिया होगा कि साधना व मंत्र सिद्ध करने के सबसे आसान तरीके व विधि। अब किस तरह से मंत्र को बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत लोग बहुत प्रयास कर रहे होंगे लेकिन आपको मंत्र सिद्धि नहीं प्राप्त हो रही, आप उसमें बार बार असफल हो रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, आप किस तरह से इसको सिद्ध कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूं कि मैं बताने वाला हूं कि साधना मंत्र सिद्धि करने की सबसे आसान विधि। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, चाहे वो आप किताब से लेते हैं या इंटरनेट से लेते हैं या किसी से अपने दोस्त से लेते हैं या गुरु से लेते हैं, दोस्तों वह मंत्र चैतन्य यानी कि जागृत होना बहुत जरूरी है। अब जागृत क्या होता है, चैतन्य क्या होता है, मैं अभी वो आपको बता देता हूँ। चैतन्य का अर्थ होता है, देखिए जैसे आपका गुरु है, आप अपने गुरु से वह मंत्र उनके मुख से प्राप्त करते हैं, उनके आशीर्वाद से प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा प्राप्त करते हैं। उस मंत्र को चैतन्य कहते हैं, जागृत कहते हैं। वह मंत्र उनके द्वारा जपा होता है या सिद्ध किया होता है, वह आपको मंत्र देते हैं तो बहुत जल्दी आपको साधना में मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, अब आप लोग क्या करते हैं, किताब से लेके अपने मंत्र साधना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि बिना गुरु के मंत्र सिद्धि होना इतना आसान नहीं होता। हाँ, कुछ देव हैं जैसे वीर हनुमान है, भगवान शिव, आपको उनकी सिंपल भक्ति या साधना करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन आप किसी तरह की सिद्धि या किसी तरह की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसके लिए गुरु होना बहुत जरूरी है, उसके लिए मंत्र चैतन्य होना बहुत जरूरी है, उनका आशीर्वाद होना भी बहुत जरूरी है। यदि आशीर्वाद नहीं है तो आपकी साधना सिद्ध नहीं होगी। नंबर 2, श्रद्धा। दोस्तों, मंत्र के प्रति श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। यदि आपके पास मंत्र है, आप उसकी साधना करना चाहते हैं, सिद्धि करना चाहते हैं, और आप उसके मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, ये सिद्ध होगा नहीं होगा, काम करेगा नहीं करेगा, इसे जपने का फायदा है नहीं है, यह मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, अगर आप इस भावना से कोई भी मंत्र की सिद्धि करने जाएंगे तो आपको कभी भी सिद्धि प्राप्त होगी ही नहीं। ये था दूसरा पॉइंट, ये भी बहुत जरूरी है। नंबर 3, संकल्प। दोस्तों, संकल्प बहुत जरूरी है किसी भी साधना को सिद्ध करने के लिए और उसे प्राप्त करने के लिए, उसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको संकल्प लेना बहुत जरूरी है। अब संकल्प क्या होता है? संकल्प का अर्थ होता है एक तरह की कसम खाना कि मैं संकल्प ले रहा हूं। आप किसी भी भगवान को साक्षी मानकर संकल्प ले सकते हैं। जैसे गणेश भगवान को साक्षी मानकर ज़्यादा संकल्प लिया जाता है। आपके हाथ में चावल हैं या फिर फूल हैं, आप ये लेकर भगवान गणेश को साक्षी मानकर कह सकते हैं कि आज के दिन, यानी कि मान लीजिए सोमवार है, मैं सोमवार से साधना कर रहा हूँ, आज ये तिथि है, ये मास है और ये पक्ष है, और मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं अमुक साधना करना चाहता हूँ, मुझे इसमें सिद्धि प्राप्त कर दीजिए और मेरी साधना में किसी तरह की विघ्न बाधा ना आए, आप इस चीज़ के साक्षी हैं। ये बोलकर आप ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय बोलकर वो फूल या फिर अक्षत भगवान गणेश की प्रतिमा पर अर्पित कर दीजिए। यदि आपके पास फूल या फिर अक्षत नहीं है तो आप हाथ में जल ले लीजिए और ये उसी तरह से जाप करके आपको इसको धरती पर छोड़ देना और बोलना ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। ये बोलकर आप संकल्प ले सकते हैं। अगर आप संकल्प नहीं लेते तो आपको भी साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि आपकी साधना का आधा भाग इंद्रदेव ले जाते हैं, जिससे आपकी साधना अधूरी रह जाती है, वो कभी सिद्ध नहीं होती। और संकल्प का अर्थ ये भी होता है कि मैं कसम खाता हूँ, मैं इस साधना को तब तक करूँगा जब तक कि सिद्ध ना हो जाए, इस मंत्र को मैं जब तक जपूँगा, यह मंत्र जब तक सिद्ध ना हो जाए, मुझे किसी भी तरह की सिद्धि प्राप्त ना हो जाए। संकल्प का मतलब ये होता है। चौथा पॉइंट, जप संख्या। दोस्तों, आप लोग जप संख्या पर कभी ध्यान नहीं देते। आप क्या करते हैं, मंत्र उठाते हैं, एक एक माला जाप करनी स्टार्ट कर देते हैं डेली।
तो दोस्तों कभी कभी इससे भी मंत्र साधना में सिद्धि नहीं होती। उसकी सही विधि होनी बहुत जरूरी है और जप संख्या सही करनी बहुत जरूरी है। दोस्तों आप मान लीजिए आप क्या करते हैं, आपने कोई मंत्र उठाया, आपने उसका जप करना स्टार्ट कर दिया, पहले दिन 11 कर दिया, फिर 12 कर दिया, 13 कर दिया, दोस्तों उससे भी लाभ नहीं होता। अब जो मंत्र पहले दिन जितना जाप करेंगे उतना आपको डेली जाप करना है और साधना की विधि अनुसार आपको जाप करना है। मान लीजिए आपको निर्देश दिया गया कि यह साधना आपको 21 दिन करनी है, तो 21 दिन आपको डेली 11 माला करनी है, तो आपको उसी समय और 11 माला का जाप कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी। ये नहीं आप बीच में से उठकर चले जाओ, आपको कोई काम पड़ जाए, आप उस दिन कोरोना, उस दिन आप शाम को करने लग जाओ। दोस्तों ऐसा नहीं करना, आपको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। आपको अपने सारे काम छोड़ने होंगे, पहले साधना पूरी करनी होगी, तभी आपकी साधना करने का फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। दोस्तों 5वीं विधि, दोस्तों कोई भी साधना जाप करने के लिए या फिर सिद्ध करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए उसकी सही विधि होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास सही विधि नहीं है तो आपकी साधना व्यर्थ है। मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए जिससे आप अपनी साधना सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी निर्देश का पालन नहीं करते तो आप कोई भी साधना या मंत्र सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं शिवरात्रि आ रही है, 26 जुलाई को है। आप किस तरह से क्या कर सकते हैं और किस तरह से सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से आपको बिना किसी विघ्न बाधा के मंत्र सिद्धि या साधना की सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किसी भी अड़चन मतलब किसी भी विघ्न के बिना। दोस्तों बस हमारी वीडियो में इतना था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे। आदेश।